इस आदमी को अचानक एक बेहद डरावनी बात का एहसास होता है। उसके द्वारा हाल ही में खरीदे गए नए घर की दीवार में एक काला सा छेद है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई अजीब सी खरोंच या नुकसान होगा, लेकिन जल्द ही उसका उत्साह डर में बदल जाता है। वो दीवार का वॉलपेपर फाड़ देता है और उसके पीछे एक धातु का दरवाजा दिखाई देता है। मार्कस उस अजीब आकार के ताले को ध्यान से देखता है और तभी उसे याद आता है कि उसने अभी अभी कूड़ेदान में कुछ फेंका था। एक लकड़ी का टुकड़ा उस ताले का हिस्सा बनता है। वो जल्दी से उसे ढूंढता है और उसे दीवार पर ठीक से फिट कर देता है। मार्कस सावधानी से चाबी को धातु के दरवाजे में डालता है, एक बार घुमाता है और दरवाजा सच में खुल जाता है। तभी उसकी पत्नी अंदर आती है और अचानक पूरी घर की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। मार्कस सोचता है कि ये बस बिजली की समस्या होगी, इसलिए वो तुरंत बिजली कंपनी को फोन करता है। मरम्मत करने वाला आदमी उलझे हुए तारों को देखकर कहता है कि ये बहुत पुराने लगते हैं, इतने पुराने कि उसकी दादी से भी ज्यादा पुराने होंगे। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, इसलिए वो कहता है कि समाधान बताने से पहले उसे जाकर इस पर रिसर्च करनी होगी। थोड़ी बातचीत में ही वो आदमी हैरान दिखाई देता है कि इस घर का कोई नया मालिक भी है। मार्कस को कुछ गड़बड़ लगती है और वो उस पर दबाव डालता है। पिछले मालिकों को इसी घर में मार दिया गया था। क्या? अरे बुरा हुआ, किसी ने तुम्हें बताया नहीं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन जब मैं कर सकूंगा तो तुम्हें एक अनुमान जरूर दूंगा। ठीक है, गुड लक। मार्कस को यकीन नहीं होता, उसने अनजाने में एक हत्या वाला घर खरीद लिया था। डर के मारे वो तुरंत इंटरनेट पर खोज करता है। खबरों के अनुसार यहां एक कपल की हत्या हुई थी, लेकिन कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। मार्कस को लगता है कि ये सब बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता है, उतना ही उसे गुस्सा आता है। उसने परफेक्ट घर चुनने में इतना समय लगाया था और नतीजा एक खौफनाक कहानी बन गया। उस रात वो शराब पीता है और बिना सोचे चिल्ला उठता है, हे भगवान, मुझे एक और बोतल चाहिए। तभी फिर से लाइटें झिलमिलाती हैं और अचानक कमरे में शराब की एक नई बोतल प्रकट हो जाती है। अगली सुबह लीसा लगातार चमकती लाइटों से जाग जाती है। आवाज सुनकर वो नए खुले कमरे में जाती है और शांत हो जाती है। वो कमरा मशहूर पेंटिंग से भरा हुआ होता है, मानो हर कोना एक म्यूजियम हो। मार्कस पूरी तरह घबराया हुआ और एक बच्चे की तरह उत्साहित होता है। वो उसे सब कुछ दिखाने लगता है, लगातार। लीसा सोचती है कि वो नींद में चल रहा है और बार बार जांचती है कि वो सही सोच रहा है या नहीं। फिर मार्कस उससे पूछता है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लीसा जवाब देती है, मुझे एक बेहतर नौकरी चाहिए। लेकिन मार्कस कहता है, नहीं, कोई खास चीज बताओ। काफी जोर देने के बाद लीसा आखिर कहती है, ठीक है, मुझे $1000 चाहिए। फिर से लाइटें झिलमिलाती हैं। मार्कस तुरंत ढूंढना शुरू करता है और 1 सेकंड के अंदर उसे $1000 मिल जाती हैं। फिर भी लीसा विश्वास